नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। आज हम बात करेंगे 2021 में आने वाले सभी राशियों के राशिफल के बारे में। आप सभी को क्रमबद्ध तरीके से आप सबके राशिफल मिलेंगे, लेकिन वर्तमान समय में आज हम मेष राशि के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बात करूं कि इस साल की जो शुरुआत होगी यह ज्योतिष के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो कन्या लग्न में इस साल का प्रारंभ हो रहा है और कर्क राशि के अंदर में। और नक्षत्रों की बात करते हैं तो नक्षत्रों का राजा कहलाने वाला पुष्य नक्षत्र है और पुष्य नक्षत्र के अंदर साल का प्रारंभ होना एक तरीके से बहुत ही शुभ संकेत हैं, जो आज तक हमारे बीच में जो समस्या आई हुई है उसके लिए। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों का एक विस्तृत विवरण आएगा, विस्तृत चर्चा इस बारे में करेंगे। लेकिन मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या चैनल को आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी राशियों के जो राशिफल हैं और सभी वीडियोज आपको समय पर प्राप्त हो सके, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरीके की सारी जानकारी वाली चीजें दी जाती है। तो बात करेंगे मित्रों, शुरुआत में, वर्ष के शुरुआत में हम सभी एक अच्छे परिणाम के लिए, अच्छी चीजों के लिए एक कृत प्रतिज्ञ होते हैं कि हाँ, हम इस साल में जो हमने ऐसी वैसी जो भी खराब चीजें पिछले साल में की हैं, जो हम इस साल में नहीं करना चाहते हैं, उन सभी चीजों को छोड़ करके आने वाले कामों को एक अच्छे मन से करना चाहते हैं, ताकि एक बेहतर जो परफॉर्मेंस हम करके अपना एक अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें। तो उसको करने के लिए जब हम एक निश्चित दायरे को चुनते हैं, यानी कि अपना एक जो कर्म क्षेत्र होता है, यानी कि हमको कैसे काम करने हैं या क्या प्लान आपको पूरे वर्ष भर करना है कि किस समय में आपको कौन सा काम करेंगे, आपको इस समय में हमें घर लेना है या जो भी काम करना है या अच्छी जॉब करनी है, पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं तो हमको अच्छा कोचिंग करना है या किस चीज की तैयारी करनी है, इन सब चीजों का एक प्लान आप करेंगे। लेकिन इस पर डिपेंड करता है कि आप शुरुआत में कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि जब हम नए साल के अंदर प्रवेश करते हैं, हालांकि ये आंग्ल नया साल है, अंग्रेजी माध्यम से नया साल है। हम लोगों का जो नया साल प्रारंभ होता है वो चैत्र मास में होता है और चैत्र नवरात्र की शुक्ल प्रतिपदा से नए साल के प्रारंभ को हम हिंदू पंचांग के अनुसार मानते हैं। लेकिन अभी जो परंपरा है उसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो 1 जनवरी से लोग नया साल मानते हैं। और मेरे पास में बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं और बहुत सारे लोग पर्सनली भी पूछते हैं कि हमारा जो नया साल है ये कैसा रहेगा। तो यह साल आपके लिए कैसा रहेगा कि ये साल जब आपके ग्रहों की जो कंडीशन है वो कंडीशन किस तरीके की आपकी रहने वाली है, गोचर में ग्रह किस प्रकार से गोचर कर रहे हैं, तो वो जो भी चीजें हमको मिलेंगी ग्रहों की, तो ग्रह अगर हमारे फेवर में है, ग्रह अगर हमें अनुकूल परिणाम दे रहे हैं, तो आप अपने सभी कामों को अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि इस वर्ष में हम बहुत सारी ऐसी चीजें भी देखेंगे जो देश हित में होंगी, आपके हित में होंगी, हम सबके हित में होंगी। कुछ चीजें बहुत अच्छी होने वाली हैं और ग्रहों के जो निकट आगे परिणाम आने वाले हैं उसमें अगर हम राहु केतु को वर्तमान समय में छोड़ दें तो ग्रहों की जो पोजीशन है वो भी बहुत अच्छी बनी हुई है। सारे ग्रह मार्गी कंडीशन में है, तो मार्गी कंडीशन में होना ग्रह को एक बहुत स्मूथ कंडीशन देता है। लेकिन मेष राशि की अब हम बात करेंगे, तो मेष राशि के जातकों के लिए इस समय उनकी राशि में ही मंगल भगवान का गोचर चल रहा है। तो मंगल देव का जो गोचर है आपकी राशि के अंदर में गोचर होने से आपको आने वाले समय में क्रोध करने से बचना पड़ेगा और कुछ चीजों में आपको रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर हम प्लान से चलेंगे तो निश्चित तौर पर मंगल देव हमारी सहायता करेंगे। हाँ, नौकरी पेशा लोगों के लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि शनि आपके कर्म भाव के अंदर में अपनी ही राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो कर्म के जगह पर अगर राहु केतु या इन ग्रहों का कोई प्रभाव ना हो और अच्छे ग्रहों की स्थिति हो, स्वराशि के ग्रह आपके अच्छे भाव पर पड़ेंगे, तो वर्ष का संपूर्ण जो विस्तृत एक विवेचन हम आपको दे सकते हैं, पॉजिटिविटी का देंगे।
तो मैं यही कहूंगा कि यहाँ पर शनि की जो कंडीशन है आपके लिए वो बहुत ही अच्छी है और आपको अपने कार्य व्यवसाय सभी क्षेत्रों में अच्छा परिणाम शनि महाराज देने वाले हैं। बात करते हैं उसी जगह पर बैठे बृहस्पति ग्रह की, कर्म स्थान में ही विराजमान बृहस्पति की। तो बृहस्पति देव का जो इस समय गोचर चल रहा है वो शनि ग्रह के साथ मकर राशि के अंदर में चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं मकर राशि के अंदर में बृहस्पति नीच राशि के माने जाते हैं। तो नीच राशि का गुरु आपकी मेहनत को बढ़ाने वाला है, थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप अपने किसी निकटस्थ संबंधी से किसी पुरानी बात के लिए इस समय विवाद कर सकते हैं, या इस साल में उस चीज को आप स्पष्ट करने के लिए, कुछ चीजों को क्लियर करने के लिए वाद विवाद में पड़ सकते हैं। अगर आवश्यक ना हो तो मैं कहूंगा कि इस तरीके की चीजों को आपको त्यागना चाहिए, यानी कि इन चीजों को छोड़ दें आप, तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। कैरियर के लिए अगर हम बात करते हैं तो कैरियर में हम जो नौकरी पेशे की बात कर रहे थे, तो शनि आपको बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है। आपको क्या करना है कि शनि देव के अकॉर्डिंग जो शनि महाराज चाहते हैं वो चाहते हैं ईमानदारी और अपने कार्य के प्रति प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ में मिलजुल करके काम करना। जो अपने से नीचे वर्ग के लोग हैं उनको परेशान ना करना। अगर हम इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने काम पर रहेंगे तो निश्चित शनि महाराज आपको अपने काम में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने देंगे। स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य के लिए अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर गुरु ग्रह के नीच राशि में होने के कारण आपको क्या होगा कि कभी कभार खाने पीने के डाइजेशन लेवल में परेशानी हो सकती है, यानी कि पाचन तंत्र से संबंधित या लीवर से रिलेटेड चीजों में आपको समस्या आ सकती है। तो खाने पीने में बहुत ज्यादा सावधानी की आपको जरूरत है, क्योंकि अगर हम गुरु की कंडीशन देखते हैं और चंद्रमा की कंडीशन को देखते हैं तो जल तत्व का ग्रह माना जाता है चंद्रमा। लेकिन जैसा कि मैंने अपनी पुरानी एक वीडियो में भी बताया था कि गज केसरी योग क्या होता है, वो गज केसरी योग। तो आप इस समय मेष राशि के जातकों, आपके लिए जिन लोगों का मेष लग्न है या मेष राशि है उन लोगों के लिए गज केसरी योग का इस समय निर्माण हो रहा है। कैरियर ग्रोथ अच्छी होगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, निश्चित तौर पर बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर और शनि से युक्त गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं और सप्तम स्थान पर भी शनि का प्रभाव पड़ रहा है। जहां शनि की दृष्टि है सप्तम पर, तो सप्तम स्थान होता है विवाह के लिए और उस स्थान के जो स्वामी ग्रह हैं वो हैं शुक्र। तो शुक्र जो है भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं सप्तमेश होकर के। तो निश्चित तौर पर जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह का भी योग बन रहा है, और जिन लोगों का विवाह हो चुका है तो उनके लिए भी बहुत अच्छे पारिवारिक जीवन जीने के योग है। आपस में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम सामने आता हुआ नजर नहीं आता है। संपूर्ण वर्ष आपका जो है अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करते हैं, अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं या किसी भी तरीके के व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े हैं, चाहे वो व्यापार आपका ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, किसी भी कंडीशन में अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको इस समय व्यापारिक गतिविधियों में भी बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। तो निश्चित तौर पर आप अपने व्यापार को बढ़ा पाएंगे। सौहार्द की भावना आपके अंदर है, अच्छे कर्तव्यनिष्ठ आप हैं और दूसरे के साथ में जो व्यवहार आप रखते हैं वो हमेशा यादगार रहने वाला होता है। तो निश्चित तौर पर ये सभी चीजें ही आपको अपने व्यापार में चाहिए होती हैं, तो आप अपने काम को और अच्छे सुनिश्चित तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि जिन लोगों की कुंडली के अंदर में यदि मंगल ग्रह नीच राशि के नहीं हो और वर्तमान समय में जो मंगल की पोजीशन है वो शुभ कंडीशन वाली है, क्योंकि राशि के अंदर में स्वराशि का मंगल हमेशा आपको लाभदायक निश्चित होगा कि वर्ष के प्रारंभ में ही आपकी राशि में मंगल का गोचर चल रहा है। इससे बढ़िया आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता। सपोर्टेड जितने भी आपके ग्रह हैं, अगर हम यहाँ सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य भाग्य स्थान में चल रहे हैं, आपके बुध के साथ चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आपको इसका लाभ मिलने वाला है, पूरे वर्ष लाभ मिलने वाला है।
हाँ, अब मैं एक और चीज आपको कहूंगा, क्योंकि जहां चंद्रमा आपकी चतुर्थ स्थान में है, तो चंद्रमा के अगल बगल किसी भी ग्रह का कोई सपोर्ट चंद्रमा को नहीं है, दृष्टि सपोर्ट है गुरु का, शनि का। तो यहां थोड़ा सा माइंड आपका फ्लैक्चुएट हो सकता है किसी चीज को लेकर के, आप डाउटफुल कंडीशन में रह सकते हैं। तो डाउटफुल कंडीशन जहां आपको लगे तो उसका समाधान तुरंत करें। डाउटफुल कंडीशन में किसी भी काम को अगर करते हैं, चाहे वो जॉब हो, दोस्ती हो, पारिवारिक जीवन हो, या बिजनेस व्यापार हो, पार्टनरशिप हो, वो सब खराब हो जाती है। डाउट क्लियर होना चाहिए हरदम। तो डाउट में ना रहें, फ्लैक्चुएशन माइंड के अंदर ना रखें, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो मन का ग्रह होता है और सपोर्ट नहीं होने के कारण से माइंड फ्लैक्चुएट करता है। तो फ्लैक्चुएट नहीं होना चाहिए। ग्रह की फ्लैक्चुएशन पॉजिटिविटी भी दे सकती है, नेगेटिविटी भी दे सकती है, लेकिन चंद्रमा की फ्लैक्चुएशन हमेशा नेगेटिविटी देती है, ये 100% श्योर है। क्योंकि जब हम कोई भी काम को करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट माइंड जब होता है तो हम उस काम को प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। तो वर्ष के उत्तरार्ध के बाद में आपको और अधिक अनुकूल परिणाम मिलने प्रारंभ हो जाएंगे, आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। आपका यह साल उत्तरोत्तर लाभदायक रहेगा। लेकिन मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि आप अगर भगवान के किसी भी पूजन पाठ को करने वाले व्यक्ति हैं, धार्मिक गतिविधियों में रहने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर रूटीन में आप श्री हनुमान जी का पूजा पाठ करें, या हनुमान जी का कोई भी मंत्र जाप करें, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। और वर्ष भर आपको धन धान्य की स्थिति अच्छी रहे, आपके बिजनेस व्यापार में फाइनेंशियल ग्रोथ बनी रहे, नौकरी पेशे में आपको अच्छा लाभ मिलता रहे, आपके इंक्रीमेंट प्रमोशन ये सब होता रहे। इसके लिए जब शुरुआत वर्ष की हो रही हो तो एक पहले शुक्रवार के दिन आप सफेद मक्खन और मिश्री लेकर के भगवान श्री कृष्ण को उसका भोग लगाएं। इससे आपको निश्चित तौर पर अच्छे धन धान्य के परिणाम प्राप्त होंगे। तो मित्रों, ये था मेष राशि के लिए 2021 जनवरी के महीने के अंदर ग्रहों की अनुकूलता आपको मिले, उसके हिसाब से जनवरी में जो ग्रहों का एक योग है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए वर्ष पर है। लगभग पूरे साल में आपका यह साल अच्छा रहेगा, ऐसी मेरी मंगल कामना है। और मैं आशा करूंगा आप प्रसन्नचित्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और इसी के साथ साथ में मैं आपसे लेता हूं विदा। नमस्कार, धन्यवाद।